नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन शर्मा स्वागत करता हूं सभी का आपके अपने चैनल ज्योतिष एंड वास्तु में। कैसे हैं आप सभी दोस्तों? आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पर मई 2021 के बारे में। मई के महीने में घट सकती है कोई बड़ी घटना या हो सकता है कुछ बड़ा। क्या हो सकता है, किस डेट से किस डेट तक के बीच में हो सकता है और कहाँ कैसी स्थिति बन सकती है, ये मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको प्रॉपर एक सही कैलकुलेशन मिल पाए। मई 2021 एस्ट्रोलॉजी के लिहाज से अगर देखा जाए तो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग मंथ। बहुत ही ज़्यादा विशेष महीना यहाँ पर दिखाई देता है। इस महीने में काफ़ी बड़े बड़े राशि परिवर्तन होने वाले हैं। लूनर इक्लिप्स यहाँ पर दिखने वाला है, चंद्र ग्रहण भी यहाँ पर दिखने वाला है। साथ ही साथ ग्रहों की चाल में बहुत सारे बदलाव यहाँ पर देखने को मिलने वाले हैं। क्या क्या होते हैं और किस तरह से होते हैं ये मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले 1 मई 2021 1 मई 2021 बुध यहाँ पर राशि परिवर्तन करेंगे। बुध राशि परिवर्तन करके वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे। इसके बाद ठीक 3 दिन बाद अगर देखा जाए दोस्तों तो 4 मई को यहाँ पर शुक्रदेव राशि परिवर्तन करेंगे और शुक्र राशि परिवर्तन करके अपनी ही वृषभ राशि में यहाँ पर गोचर करेंगे। जहाँ पर राहु ऑलरेडी बैठे हुए हैं वहाँ पर बुध शुक्र और राहु की युति बनेगी। बुध शुक्र और राहु की युति जो है ये दोस्तों आपकी 14 मई से पहले तक रहेगी। मतलब कि 4 मई से लेकर 14 मई तक बुध शुक्र और राहु की युति रहेगी। इसके बाद यहाँ पर अगर देखा जाए तो 14 मई के बाद यहाँ पर सूर्यदेव प्रवेश करेंगे और सूर्यदेव जब वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे तो वृषभ राशि में सूर्य, बुध, शुक्र और राहु 4 ग्रह एक साथ बैठ जाएंगे। 4 ग्रह जब यहाँ पर एक साथ बैठेंगे तो यहाँ पर समस्याओं का कहीं ना कहीं आगमन होना शुरू हो जाएगा। समस्याओं के इंडिकेशंस यहाँ से मिलने लग जाएंगे। इसी बीच में यहाँ पर अगर आप देखेंगे दोस्तों तो एक बहुत ही विचित्र घटना घटने वाली है। विचित्र घटना में क्या क्या होने वाला है ये मैं आपको बताता हूँ। 23 मई को यहाँ पर क्या होगा, 23 मई को न्याय के देवता, कर्म के देवता शनि यहाँ पर वक्री हो जाएंगे। जी हाँ, 23 मई को शनि मकर राशि में वक्री हो जाएंगे और मकर राशि में वक्री शनि की चाल जो रहेगी दोस्तों ये धनु की तरफ बदल जाएगी। साथ ही साथ 26 मई को बुध जो है वो वृषभ राशि से निकल के अपनी राशि में चले जाएंगे। मतलब कि 15 तारीख से लेके 25 तारीख तक के बीच का जो समय रहेगा 15 to 25, ये जो समय रहेगा ये वो समय रहेगा जहां पर सूर्य, बुध, शुक्र, राहु एक साथ रहेंगे। साथ ही साथ सामने अगर आप देखेंगे दोस्तों तो चंद्रमा और केतु की भी युति बनेगी 26 को और साथ ही साथ एक और शनि जो है वो वक्री हो जाएंगे। इन्हीं 10 दिनों में यहाँ पर कुछ बड़ा होता हुआ ज़रूर दिखेगा। क्या क्या बड़ा होता है ये मैं आपको भी बताता हूँ। साथ ही साथ यहाँ पर देखेंगे दोस्तों तो 28 मई को वृषभ राशि में शुक्र यहाँ से जो है वो निकलेंगे और वृषभ राशि से शुक्र निकल के दोस्तों शुक्र चले जाएंगे मिथुन राशि में। मतलब कि काफ़ी ज़्यादा उठापटक वाला महीना यहाँ पर रहता है। काफ़ी ज़्यादा बड़े चेंजेस, बड़े बदलाव का यहाँ पर महीना रहता है। तो ये जो समय है ये आप सभी के लिए बहुत बड़ी चीज़ें यहाँ पर देता है। अब थोड़ा सा इसको डीपली समझते हैं कि देश और दुनिया पर कैसा प्रभाव रहेगा, कहाँ पर क्या चीज़ें देखने को मिल सकती हैं, कहाँ पर किस तरह की चीज़ें हमें संकेत दे रही है। सबसे पहले कुछ बड़ी घटनाएं जो यहाँ पर हो सकती है वो मैं बताता हूँ। काफ़ी लोगों को ये एक डाउट है कि इस समय में कोरोना का जो प्रकोप है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। यहाँ पर जो मैं अपना एनालिसिस कर रहा हूँ दोस्तों, जो मैंने अपना एनालिसिस कैलकुलेशंस किया है और जो मैंने हिस्ट्री भी देखी है यहाँ पर और जिस तरह से चीज़ें चल रही है मैं आपको कुछ इंडिकेशंस यहाँ पर देना चाहता हूँ। सबसे पहले ये वो समय रहेगा जहाँ पर कोरोना वायरस फाइनली डिक्रीज़ होता हुआ नज़र आएगा। इसमें फाइनली डिक्रीज होने का मतलब क्या है दोस्तों, ऑलरेडी अगर आपने मेरी भविष्यवाणियां देखी हो लास्ट टाइम से तो वहां पर हमने बात करी थी कि कोरोना वायरस डिक्रीज होना शुरू कर दिया है।
ये बात मैंने बहुत क्लियरली और बहुत कॉन्फिडेंटली कही थी उस समय भी कि यहाँ पर कोरोना वायरस नहीं बढ़ेगा। जहाँ पर लोगों को लग रहा था कि बहुत भयंकर पीक आ सकता है या बहुत भयंकर लेवल पे केसेस बढ़ सकते हैं, तब भी मैंने सभी से यही कहा था कि परेशान मत होइए, बहुत जल्दी ये डिक्रीज़ होगा। वैसा ही आप सभी के सामने होता हुआ यहाँ पर दिख रहा है। इवन मुझे कहते हुए भी खुशी हो रही है कि एम्स के एक डॉक्टर ने भी यहाँ पर कहा है, एम्स के बड़े डॉक्टर रहे जो, उनका भी मैंने इंटरव्यू देखा, उन्होंने भी कहा कि लोगों के अंदर पैनिक ज़्यादा है, कोरोना वायरस इतना डरने वाला नहीं है और ये नॉर्मल फ्लू में कन्वर्ट हो रहा है। इट इज़ जस्ट लाइक ए नॉर्मल फ्लू, कोल्ड एंड फीवर। ही सेड डायरेक्टली दिस। जब एक बड़े इंस्टीट्यूट के, एक बड़े संस्था के, एक बड़े हॉस्पिटल के डॉक्टर जब इस तरह का स्टेटमेंट देते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण स्टेटमेंट होता है, विच ऑल्सो इंडिकेट्स कि कोरोना वायरस अब एक नॉर्मल फ्लू में कन्वर्ट हो चुका है। जो कि मैंने पहले भी कहा था कि 21 अप्रैल 2021 के बाद द कोरोना विल कन्वर्ट इनटू द नॉर्मल फ्लू, ये एक डिक्रीज उस पर आ जाएगा और अब ये एक महामारी नहीं रहेगा, ये एक नॉर्मल फ्लू में कन्वर्ट हो जाएगा। आपको एक बहुत अच्छी बात बता देता हूं दोस्तों कि अगर आप 2003 का जो ग्राफ है, अगर आप 2003 का साल देखेंगे, अगर आप 2003 में ग्रहों की पोजीशन देखेंगे तो कुछ इसी तरह की ग्रह पोजीशन बन रही थी जैसी मैं आपको अभी बता रहा हूं। कुछ इसी तरह का ग्रह चाल बन रहा था जहां पर WHO ने ये डिक्लेयर किया था कि सार्स जो है अब ये हमेशा के लिए रहेगा और इट इज़ जस्ट लाइक अ नॉर्मल फ्लू। ये WHO ने कहा था। आप जाके WHO की ऑफिशियल वेबसाइट पर भी देख सकते हैं और आप जाके एस्ट्रोलॉजिकली ग्रहों को कैलकुलेट करके भी देख सकते हैं। उसके बाद आप देखेंगे कि WHO ने इस तरह का एक स्टेटमेंट 2003 में पास किया था। उन्होंने क्लियरली कहा था कि सार्स विल बी डिक्लेयर्ड टू कंटेन, इट इज़ अ कंटेन्ड थिंग बेसिकली, जो कि हमेशा रहेगी, कोई बहुत ज़्यादा इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कुछ इसी तरह के बड़े अनाउंसमेंट इस समय में किए जा सकते हैं। जी हाँ, कुछ इसी तरह के बड़े अनाउंसमेंट इस समय में किए जा सकते हैं। इसके पूरे चांसेस यहाँ पर दिखाई देते हैं। साथ ही साथ ये बहुत अच्छी बात रहेगी कि कोरोना वायरस जो है वो अब एक अलग मोड़ ले लेगा यहाँ पर और अब लोगों के अंदर जागरूकता आने लग जाएगी, अब लोगों के अंदर सजगता यहाँ पर आने लग जाएंगी। ऐसे चांसेस यहाँ पर दिखाई देते हैं। तो अगर आप अभी भी पैनिक हैं तो मैं बिल्कुल आपको कहूँगा कि यहाँ पर अब पैनिक होने का समय जो है वो ख़त्म हो चुका है दोस्तों, और चीज़ें धीरे धीरे अब यहाँ पर आगे बढ़ रही है। यही वो समय है दोस्तों जहाँ पर हर बार हर देश में कुछ न कुछ इकोनॉमी को लेके बड़ी चीज़ें करी गई हैं। जी हाँ, कुछ बड़े डिसीजंस लिए गए हैं, कुछ बड़ी चीज़ों में बदलाव किए गए हैं। इसीलिए मई का महीना इकोनॉमी की शुरुआत करता है। इस तरह की ग्रह गोचर जब व्यवस्था होती है, जब सूर्य बुध शुक्र एक साथ बैठे हों, वृषभ राशि में हो, तब कहीं ना कहीं वो इकोनॉमी को इंडिकेट करता है। एक ग्लोबल इकोनॉमी को लेके कहीं ना कहीं बड़ी मीटिंग्स करी जा सकती हैं। ऐसे भी चांसेस यहाँ पर बनते हैं। ऐसा ही पास्ट में भी होते हुए आप सभी देखेंगे। ईयर मैं स्लिप हो रहा माइंड से, लिखा हुआ है मैंने आई थिंक अपनी डायरी में, बट बड़े लेवल की मीटिंग्स यहाँ पर हो सकती हैं, चाहे वो कंट्री लेवल पे हो, चाहे वो स्टेट और कंट्री के साथ हो, और चाहे वो मल्टीपल कंट्रीज़ मिल के एक लेवल पे बैठ के किसी चीज़ का समाधान निकाले। ऐसी चीज़ें यहाँ पर देखी जा सकती हैं। तो ये एक प्लस पॉइंट रहेगा दोस्तों, और डेफिनेटली यहाँ से हर एक कंट्री अपनी इकोनॉमी को लेके कंसर्न करना शुरू कर देगी। इट इज़ वेरी मच क्लियर अबाउट द इकोनॉमी एज पर द प्लानिटरी कैलकुलेशंस। तो ये यहाँ पर होना तय है। इसके अलावा ये जो इक्लिप्स बन रहा है, ये जो ग्रहों का सहयोग बन रहा है, ये जो 10 दिन स्पेशली 15 तारीख से पहले का समय अच्छा है, ये बात मैं पहले भी अपने एक वीडियो में बता चुका हूँ। 15 तारीख के बाद का जो समय है, और स्पेशली 15 तारीख से लेके 25-26 तारीख तक का जो समय है, इसमें क्या विशेष हो सकता है वो आप नोट करिएगा। और मैंने बहुत अलग तरह की कैलकुलेशन करी है इस बार, कुछ नए फॉर्मूलाज को मैंने यूज़ किया है और पहली बार मैं आपके सामने कुछ रखने वाला हूँ। अगर ये सही होता है तो मैं डेफिनेटली इसको आगे और अच्छे लेवल पे करूँगा, और अगर ये गलत भी होता है तो मैं इसमें और करेक्शन करने की कोशिश करूँगा। बट मैं आपको कुछ कैलकुलेशंस यहाँ पर बताने की कोशिश कर रहा हूँ। आई होप आप समझेंगे और इसे गलत वे में नहीं लेंगे। तो यहाँ पर जो 15 तारीख से लेके 25 तारीख या 26 तारीख का जो समय रहेगा, स्पेशली मैं सेकेंड हाफ ऑफ द मे की बात करूँगा, तो सेकेंड हाफ ऑफ द मे मैं आपको एक बड़ी इंपॉर्टेंट डेट देता हूँ दोस्तों, जहाँ पर आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अगर आप हिस्ट्री में थोड़ा सा और पीछे चलेंगे तो हम बात करते हैं 1984 जून का महीना आप सभी को याद होगा, और अगर याद नहीं है तो सिर्फ गूगल पर लिखिए जून 1984।
आपको एक बड़ा चीज़ वहाँ पर देखने को मिलेगा, एक बड़ा नाम जिसके ज़रिए 1984 का नाम जाना जाता है। 1984 क्यों फेमस है तो आपको पता चलेगा। 1984 फेमस है ऑपरेशन ब्लू स्टार के लिए। जी हाँ, ऑपरेशन ब्लू स्टार भारत में एक बहुत बड़ा ऑपरेशन था। ऑपरेशन इन द सेंस कि मिलिट्री को लेके एक बहुत बड़ा काम किया गया था। इसकी डिटेल्स आप गूगल पे जाके सर्च कर सकते हैं। ऑपरेशन ब्लू स्टार जब हो रहा था, एग्जैक्ट जिस दिन उसकी शुरुआत हुई थी, कुछ इसी प्रकार की ग्रह गोचरीय व्यवस्था बनी हुई थी। तो इसीलिए इस बार भी कुछ ऐसा बड़ा होता हुआ ज़रूर दिखाई देता है। आपातकालीन की स्थिति आ सकती है, जैसा मैंने पहले भी कहा था। मैं सिर्फ इंडिया की बात नहीं कर रहा है, यहाँ पर हम वर्ल्ड लेवल पे बात कर रहे हैं। मैं एक कंट्री की नहीं, मैं मल्टीपल कंट्रीज़ के साथ की बात कर रहा हूँ। उसके बाद मैं इंडिया में भी बताऊँगा कि कहाँ कहाँ पर क्या क्या हो सकता है। तो ऑपरेशन ब्लू स्टार जो था वो इंडिया में हुआ था और उसमें मिलिट्री और सिखिज़म और बहुत सारी चीज़ें उसमें इन्वॉल्व थी, बट बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट मिशन था वो। तो यहाँ पर अगर हम देखें दोस्तों तो कुछ ऐसा ही घटनाक्रम कहीं ना कहीं तो घट सकता है, इसके चांसेस बहुत ज़्यादा दिखाई देते हैं। कुछ बड़ा हादसा हो सकता है, कोई देश दूसरे देश के साथ कुछ गलत गतिविधियाँ कर सकता है, ऐसे भी चांसेस यहाँ पर दिखाई देते हैं। सांप्रदायिकता को भड़काने का काम किया जा सकता है, ऐसे भी चांसेस यहाँ पर दिखाई देते हैं। तो ये जो समय रहेगा दोस्तों, ये वो समय रहेगा जहाँ पर कुछ नई गतिविधियाँ होने के चांसेस होंगे और ये नेगेटिव गतिविधियाँ होंगी, ना कि पॉजिटिव गतिविधियाँ। यहाँ पर अगर मैं देखूँ दोस्तों तो ये जो समय रहेगा ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा नेगेटिव जाता है। अब नेगेटिव में क्या क्या हो सकता है वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ था, उसी तरह का कोई एक बड़ा ऑपरेशन कंटेन किया जा सकता है। मतलब कि चीज़ों को सॉल्व करने के लिए या फिर किसी की मदद करने के लिए मिलिट्री का इस्तेमाल किया जा सकता है, कहीं ना कहीं मिलिट्री का उपयोग किया जा सकता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ यहाँ पर क्या हो सकती है दोस्तों, इस बीच में आतंकवादी या टेररिस्ट अटैक भी किए जा सकते हैं। टेररिस्ट अटैक में देखिए इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि उसमें भी मिलिट्री का इस्तेमाल होगा, सेना का उपयोग उसमें भी किया जाएगा, इसीलिए टेररिस्ट अटैक होने के चांसेस यहाँ पर बढ़ जाते हैं। यहाँ पर इसके अलावा अगर देखा जाए दोस्तों तो एक बड़ा साइक्लोन, भूकंप आने की भी संभावनाएं यहाँ पर दिखाता है। जी हाँ, एक बड़ा साइक्लोन या भूकंप आने की भी संभावनाएं दिखाता है। और इसका एक और देखिए, मैं आपको एक और बताता हूँ। एक सुसाइड बॉम्बर अटैक हुआ था काबुल के अंदर इसी समय के दौरान, इसी टाइम ड्यूरेशन के दौरान सुसाइड बॉम्बर अटैक हुआ था काबुल के अंदर इसी समय के दौरान। तो इसीलिए इसके भी चांसेस काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग बन जाते हैं। इसके अलावा आप देखेंगे तो साइक्लोन, भूकंप के चांसेस तो बनते ही बनते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर अगर हम देखें तो दूसरे देशों पर कब्जा जमाने की भी कोशिश की जा सकती है। जैसा चीन ने लास्ट ईयर कोशिश करी थी, वैसा ही चीन या कोई दूसरा देश किसी दूसरे देश के ऊपर इस तरह के प्रयास को स्टार्ट कर सकता है, इस तरह के प्रयास को शुरू कर सकता है। ऐसे चांसेस यहाँ पर क्लियरली बनते हैं। तो ये जो समय रहेगा ये इसको भी कहीं ना कहीं इंडिकेट करता है। और एक मुझे जो इंडिकेशन दिख रहा है दोस्तों, कुछ हवाई दुर्घटना या फिर ग्लेशियर का गिरना या किसी पहाड़ का गिरना, उसके कारण से कुछ तबाही होना, ऐसे भी चांसेस यहाँ पर दिखाई देते हैं। स्पेसिफिकली नेचर का क्लाइमेट्स और आपका टेररिस्ट अटैक या फिर मिलिट्री का इस्तेमाल। अब मिलिट्री का इस्तेमाल चाहे आप सेना पर हमला करने के लिए ले लीजिए, दूसरे देशों पर हमला करने के लिए ले लीजिए, आप चाहे टेररिस्ट अटैक पर ले लीजिए या किसी भी तरह से बीच बचाव के लिए ले लीजिए, बट सेना का कहीं ना कहीं इस्तेमाल हो सकता है। ऐसे चांसेस यहाँ पर ज़रूर बनते हैं। कोई देश किसी दूसरे देश के खिलाफ बड़ी रणनीति बना सकता है, ऐसे भी चांसेस बनते हैं। कुछ इसी प्रकार की घटनाएं हमें देखने को मिलेगी जो कि बहुत ज़्यादा खराब नहीं होगी, बट कहीं ना कहीं नेगेटिव ज़रूर रहेगी। एक और चीज़, अगर कोई भी घटना होती है तो मैंने कहा कि जैसे मैं कुछ नया फॉर्मूला यूज़ कर रहा हूँ, कुछ नई चीज़ कैलकुलेशंस करने की कोशिश कर रहा हूँ जो कि अभी तक एस्ट्रोलॉजी में किसी ने ट्राई नहीं करी, ना ही किसी ने इस चीज़ को बताने की कोशिश करी। देखिए, जब भी कोई हादसा होता है, जब भी कोई दुर्घटना होती है, जब भी कोई जैसे पेंडेमिक आया, मैंने आपको कहा था मैं कुछ नंबर्स की कैलकुलेशन पे काम कर रहा हूँ। नंबर्स कैलकुलेशन का मतलब क्या होता है कि जब कोई हादसा, जैसे कोई भूकंप आया, तो भूकंप के में कितने लोगों को नुकसान होगा, ये कोई नहीं बता पाता कि इतने नंबर या इतने लोगों को नुकसान होगा। किसी भी, अभी जैसे पेंडेमिक में कितने लोगों को नुकसान होगा, तो इट इज़ वेरी वेरी डिफिकल्ट टू टेल कि कितने लोगों को यहाँ पर नुकसान होगा।
तो इसीलिए मैं उस नंबर को आप सभी के सामने आज रखने की कोशिश कर रहा हूँ। ये मेरा जस्ट एक प्रयास है, मैं किसी के दिल को ठेस नहीं पहुँचाना चाहता और ना ही कोई गलत धारणाएं यहाँ पर बनाना चाहता हूँ या गलत चीज़ें फैलाना चाहता हूँ। मैं जस्ट एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशंस कर रहा हूँ और वो आप सभी के सामने रखना चाहता हूँ। तो यहाँ पर मैं सिर्फ इंडिया की बात नहीं कर रहा, पूरे वर्ल्ड में कहीं पर भी एक हादसा हो सकता है और अगर कोई ऐसा हादसा होता है तो उसमें 50 लोगों से लेके 300 लोगों तक के बीच में नुकसान होने की संभावनाएं दिखाई देती है। आशंका है कि 50 to 300 और 300 से 400 आप लेके चल सकते हैं इसको, इतने लोगों को नुकसान हो सकता है। तो कुछ ऐसी चीज़ें यहाँ पर ज़रूर दिखाई देती हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें कि कहाँ कहाँ पर ऐसी चीज़ें हो सकती हैं, तो जो मेरा कैलकुलेशन कहता है उसके अकॉर्डिंग, वैसे तो मैंने कहा जैसे अभी पूरा क्लियर नहीं है ये क्योंकि बहुत टाइम लगता है इस कैलकुलेशन के लिए, बट फिर भी जो मेरी कैलकुलेशन है वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। जापान में ऐसा कुछ हो सकता है। कोई बर्फीली इलाकों में कोई बड़ा बर्फ़ का तूफान आ सकता है, तो बर्फीले इलाकों में आइसलैंड करके है या फिर कुछ जो भी बर्फीले इलाके हैं वहाँ पर हो सकता है। साथ ही साथ दुबई और सऊदी की जितनी भी कंट्रीज़ हैं वहाँ पर कुछ हो सकता है। पाकिस्तान, चाइना और इंडिया में स्पेशली नॉर्थ एंड ईस्ट इंडिया, यहाँ पर इस तरह की चीज़ें, इस तरह के घटनाक्रम कहीं ना कहीं घट सकते हैं। अब इंडिया में भी अगर मैं बात करूं तो मुझे कहीं ना कहीं पुराने आंदोलन, जो मैं बार बार कहता आ रहा हूं कि किसान आंदोलन वापस से उठ के खड़ा होगा और यही कहीं ना कहीं दौर वापस से शुरू हो सकता है जहां पर किसान आंदोलन को एक नई ऊर्जा मिले या एक नई चिंगारी इसमें लगे या फिर कोई और आंदोलन यहाँ पर शुरू हो सकता है। कोई राइट्स जिसको हम कहते हैं, जैसे कि अमेरिका में भी राइट्स हो सकते हैं, ऐसे चांसेस बनते हैं। तो यहाँ पर इस तरह की कैलकुलेशंस होते हुए बिल्कुल दिखाई देती है। तो ये जो कैलकुलेशंस है, अगर ये कैलकुलेशंस आती हैं, अगर ये घटनाएं घटती हैं, तो ये घटनाएं सिर्फ बहसबाजी तक न रह के किसी हादसे का रूप ले सकती है और उस हादसे में 50 से 300 या 400 तक के बीच का नुकसान देखना पड़ सकता है। उम्मीद करता हूँ पहले तो कि ऐसा कोई हादसा ना हो, ऐसी कोई चीज़ ना घटे और साथ ही साथ इन नंबर्स में अगर कुछ भी होता है तो ये मेरे को हेल्प करेगा आगे फ्यूचर की कैलकुलेशन के लिए। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को ये वीडियो समझ में आया है। और एक चीज़ और बता देता हूँ, कोरोना यहाँ पर आपको परेशान नहीं करेगा मई के महीने में। तो मई के महीने में अगर आप कोरोना को लेके बहुत ज़्यादा चिंतित हैं तो मैं आपको कहूँगा कि इतना ज़्यादा चिंतित नहीं होना है, आपको रिलैक्स रहें, क्योंकि कोरोना यहाँ पर परेशान अब नहीं कर सकता। इट इज़ ऑलरेडी डिक्रीजिंग यहाँ पर और सारे के सारे देश जो हैं वो कोरोना से अब लड़ के और एक बड़े लेवल पर सामने आएंगे। हालांकि अभी एक वेव के छोटे से इंडिकेशंस हैं और वो इंडिकेशंस कब कब हैं वो मैं आपको टाइम टू टाइम बताता रहूँगा। अभी नहीं बताऊँगा मैं, ये सही समय नहीं है उस चीज़ को बताने का, बट कहीं ना कहीं इस तरह की चीज़ें बन सकती है, इस तरह की चीज़ें दिख सकती हैं। उम्मीद करता हूँ आप सभी को वीडियो अच्छा लगेगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पे ज़रूर से क्लिक कर दीजिएगा। इसके अलावा अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ जानना चाहते हैं, अपनी कुंडली का एनालिसिस करवाना चाहते हैं, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा आपकी हर संभव मदद यहाँ पर कर सकूँ। धन्यवाद।